दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि होली कहीं पे 6 कहीं पे 7 इस तरीके से मनाई जा रही है, लेकिन हमारे राजस्थान में तो कल ही मनाई गई। तो आज धुलंडी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। रंग लगाएं एक दूसरे के और प्यार मोहब्बत बांटिएगा आपस में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की एक अपडेट की। अजब गजब चिकित्सा विभाग, यूटीवी भर्ती पर झूठ और विधानसभा में भी बोला गया झूठ। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, जोधपुर का दरअसल ये मामला है दोस्तों। इसको लेकर के मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाई थी 2-3 दिन पहले। लेकिन दोस्तों, जब मंत्री जी ने विधानसभा में चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बोला 3 मार्च को, तो ये कहानी सामने आई है कि विधानसभा में झूठ बोला गया। यूटीवी भर्ती की शिकायत से ही सीएमएचओ का इनकार, जबकि कोर्ट जा चुके अभ्यर्थी। तो सीएमएचओ से जब इस बारे में पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने, जो बीजेपी के अजमेर से विधायक हैं, इन्होंने जब सवाल किया तो सीएमएचओ कार्यालय के जवाब ने गुमराह किया है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फर्जीवाड़ा यूटीवी भर्तियों को लेकर के हुआ ही नहीं है, जबकि सच पूरी दुनिया जानती है, वो बच्चे जानते हैं। मीडिया में बहुत बड़ी खबर आई थी, ठीक है। तो ये जानकारी है साथियों। हालांकि कल के समाचार पत्र की जानकारी है, लेकिन कल समय अभाव था तो वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज देखिए, कोविड प्रबंधन पर नर्सिंग भर्ती के आवेदन लिए गए थे यूटीबी के, जिसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई थी जम करके। कुछ पीड़ित अभ्यर्थी मामले को कोर्ट ले गए, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय इस मामले को दबाने में लगा है। यानी कि जो पहले सीएमएचओ थे मंडा, वो जा चुके हैं, दूसरे सीएमएचओ हैं, लेकिन वो भी वही बोलते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसी लाइन में जाता है इनका भी वही चीज़। तो जो वर्तमान सीएमएचओ हैं, ये भी इस चीज़ को दबाने की कोशिश में हैं। तो सवाल क्या था दोस्तों, विधानसभा में अतारांकित जो सवाल है वो 72-20 पूछा गया था, जिसमें गलत जानकारी दी है। क्या पूछा गया था सवाल, यहाँ पर देखिए। दरअसल देवनानी ने जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय में यूटीबी आधारित नर्सिंग भर्ती मामले में 5 प्रश्न पूछे थे। उसमें से एक प्रश्न यह भी था, क्या इस भर्ती में सरकार को भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? ये सवाल पूछा गया था कि भाई जोधपुर में तुमने जो भर्ती निकाली थी, क्या उसमें करप्शन की शिकायत मिली है, और अगर मिली शिकायत तो आपने क्या कार्रवाई की है? तो यहाँ पर देखिए, सीएमएचओ कार्यालय की तरफ से इसका जवाब देते हुए कहा गया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता की कोई शिकायत आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। कितने तेजस्वी सीएमएचओ हैं, कितने तेजस्वी ये सीएमएचओ के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि भाई कोई करप्शन नहीं हुआ, दूध के धुले हुए हैं हम तो। जबकि इस पूरे मामलों में सीएमएचओ सहित जॉइंट डायरेक्टर तक को और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को भी ये अनियमितताओं की शिकायत हुई है, और जिस पर विभाग ने जवाब जो दिया है वो निश्चित तौर पर संदेहास्पद है, देख सकते हैं आप लोग। और विधानसभा में भेज दी कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें करप्शन के दोष लगे हों, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भर्ती के संबंध में दूसरा सवाल पूछा गया, क्या सीएमएचओ द्वारा चयन में आरक्षण नियमों की पालना की गई? यदि नहीं तो क्यों? तो यहाँ करें कि पूर्व में यूटीबी में चिकित्सक भर्ती कार्यालय स्तर पर की जाती रही, जिसमें आरक्षण पालना के निर्देश नहीं थे। तो जो आरक्षण के नियम थे उनके लिए कहा है कि पहले भी हम भर्ती करते रहे हैं, लेकिन चिकित्सक भर्ती का इन्होंने उदाहरण दिया है कि उसमें आरक्षण नियमों की पालना का प्रावधान नहीं था, जो कि मैं यहाँ तक मान लेता हूँ कि सही भी है। सभी जिलों में समान प्रक्रिया के सवाल पर अनभिज्ञता। तीसरा सवाल जो था, क्या चयन प्रक्रिया अन्य सभी जिलों में समान थी? यदि नहीं तो क्यों? तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है कि निदेशालय जयपुर से प्राप्त निर्देश अनुसार चयन प्रक्रिया की गई है। यानी कि आरक्षण वगैरह सारा का सारा जो कुछ है हमने प्रयोग किया है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, 2-3 दिन पहले के समाचार पत्र में जो जानकारी आई थी वो वीडियो हमने बताया था, उसमें किस तरीके से इंटरव्यू के अंक जोड़े गए, किस तरीके से अनुभव के अंक जोड़े गए, ये भी सबके सामने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जबकि अन्य जिलों में मेरिट पर हुई भर्तियाँ, इसमें इन्होंने इंटरव्यू बेस जोड़ा। तो किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और आरक्षण के लिए यहाँ इन्होंने ये देखा है 1963 और 1965 आरक्षण नियमों की पालना करनी चाहिए थी। हालांकि चिकित्सकों के मामले में मैंने ये देखा नहीं है कि इस तरीके से रोस्टर बनाए, लेकिन फिर भी
विवादों से बचने के लिए चाहे 5 पद हों, चाहे 10 पद हों, चाहे 20 पद हों, उनको रोस्टर करना चाहिए, आरक्षण के हिसाब से उनको बांटना चाहिए ताकि इस तरीके के दाग ना लगे। तो बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई यूटीबी भर्ती CMHO जोधपुर। इन्होंने सब जवाबों के सवालों के जवाब ऐसे दिए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अनभिज्ञता जाहिर की है। ये निश्चित तौर पर बहुत गलत बात है। इन यूटीबी भर्तियों की हकीकत यही है, इन यूटीबी भर्तियों की कहानी भी यही है कि लोग पैसा देते हैं और सिर्फ बोनस अंकों के लिए काम करते हैं। इन यूटीबियों को जब तक बंद नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी, लोग पैसा दे देकर लगते रहेंगे, बोनस पर भर्तियाँ आती रहेंगी और बोनस पर भर्तियों पर लोग जो है, जो जिन्होंने पैसा दिया वो सरकारी जो नर्सिंग कर्मी हैं वो बन जाएंगे और फिर उनकी ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी। लेकिन उन बच्चों का क्या जो उनकी बराबर परसेंटेज में नहीं आ पाते या जो बेचारे पैसा नहीं दे सकते, तो उनका निश्चित तौर पर भविष्य अंधकार में है। इन यूटीबी भर्तियों को बंद करना चाहिए सरकार को, हम खिलाफत में हैं। लेकिन दोस्तों ये तब बंद होंगी जब आप लोग खुद इसके प्रति गंभीर होंगे, ठीक है ना। एक पद निकलता है तो मेरे पास 50 मैसेजेज आ जाते हैं कि उसका फॉर्म कैसे भरें। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जनता क्लिनिक को लेकर के, कम से कम 15 बच्चों ने पूछा मुझसे फ़ोन करके या कहीं भी सोशल मीडिया जो मेरे प्लेटफॉर्म है उन पर मैसेज करके कि जनता क्लिनिक में कैसे लगते हैं, जनता क्लिनिक में क्या ANM GNM LT लग सकते हैं। तो ये कहानियाँ हैं, कहीं से भी अगर थोड़ा मोड़ा भी पता चलता है तो बच्चे चिकित्सा विभाग के भी तेजस्वी हैं, वो भी ये पूछने लगते हैं कि ये जनता क्लिनिक में कैसे लगे, फलाने क्लिनिक में कैसे लगे। ये कहानियाँ हैं, खुद लोग जिम्मेदार हैं, लगने से पहले सब फ्रेशर होते हैं, लेकिन सब ये सोचते हैं कि शॉर्टकट रास्ता कि बस यूटीबी या संविदा आधारित भर्तियों में घुस जाइए और फिर सिस्टम तो हमारा ही होगा। ये है दोस्तों पूरी कहानी। हालांकि फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।